हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने बोला है कि इन फिगर 7.21, ये है फिगर 7.21, इन्होंने बोला है कि AC इक्वल टू AE। ओके, तो AC कौन सी लाइन है? देखो ये वाली लाइन है AC, ये जो डबल डंडे वाइट से मार्क करी है। दिस इज इक्वल टू AE। AE कौन सी वाली लाइन है? वो ये वाली लाइन है। ओके, एंड AB इक्वल टू AD। तो ये जो AB लाइन है जो ये येलो कलर से करी हुई है, ये दिस इज इक्वल टू AD। ओके, ये दोनों सिंगल डंडे से येलो कलर से मार्क करी हुई है। और उसके अलावा बोल रहा है कि एंगल BAD। BAD कौन सा एंगल है? BAD, ये वाला एंगल। ओके, इसको मैं एंगल 1 बोल देता हूँ। ओके, BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। EAC कौन सा एंगल है? देखो EAC, इसको मैं एंगल 2 बोल देता हूँ। ओके, देन शो दैट BC इक्वल टू DE। अब हमने शो क्या करना है? ये जो BC है ना, ये वाली, इसको मैं 1 2 3 डंडे से, देखो ये पूरी लाइन नीचे वाली, ये दिस इज इक्वल टू DE। ओके, DE कौन सी वाली है? ये वाली लाइन, इसको मैं 3 डंडों से मार्क कर दे रहा हूँ। ओके, तो ये जो है आपस में बराबर है, ऐसा हमने प्रूव करना है अल्टीमेटली। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा ना, मैं 2 ट्रायंगल लूंगा। एक ट्रायंगल रहेगा आपका ABC, ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा वाला ट्रायंगल रहेगा ADE। इन दोनों को मैं कोग्रुएंट प्रूव करूंगा। आपको अगर समझ नहीं आया वो कौन से वाले ट्रायंगल है तो मैं इनका ना कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये जो है ट्रायंगल, पहला येलो कलर वाला ट्रायंगल है ABC और दूसरा रेड कलर वाला ट्रायंगल है ADE। मैं इन दोनों को आपस में कोग्रुएंट प्रूव करूंगा। उससे क्या होगा कि देखो, एक लाइन इसका पार्ट है, दूसरी लाइन इसका पार्ट है। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली अगर ये कोग्रुएंट प्रूव हो गए तो ये भी आपस में मैं बोल सकता हूँ कि बराबर है। कोग्रुएंट प्रूव करने के लिए मेरे पास क्या है ना, ऑलरेडी देखो ये येलो कलर वाला एक ट्रायंगल है, इसकी जो लाइन AB है, ओके, ये ऑलरेडी रेड कलर वाला जो ट्रायंगल है इसकी AD के बराबर दे रखी है। ओके, एक और लाइन है AE। ओके, AE लाइन जो है ऑलरेडी इस येलो कलर के ट्रायंगल के लाइन AC के बराबर दे रखी है। तो मुझे एक और चीज़ जो है वो बराबर प्रूव करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा ना, ये जो एंगल दे रखा है इसका यूज़ करूंगा मैं। ओके, तो सबसे पहले ना एंगल वाला प्रूव कर लेते हैं। ये लाइनें तो बराबर दे रखी हुई है। ठीक है, तो अब कैसे लिखते हैं पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल है, एक है ABC एंड दूसरा वाला कौन सा ट्रायंगल है? ADE। ओके, ये वाले ट्रायंगल है। इसमें सबसे पहले चलो ये वाली लाइन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मैं बोलूंगा कि AB इज इक्वल टू, ये जो AB लाइन है, दिस इज इक्वल टू वट? दिस इज इक्वल टू AD। ये AD के बराबर है। ठीक है, ये गिवन है। ठीक है, दिस इज गिवन। तो ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, एक साइड बराबर प्रूव कर दी। ओके, अब एंगल के लिए जैसे मैं इसको ना एंगल 3 बोल देता हूँ, बाय द वे ये एंगल 3 हो गया है ना। और एंगल 3 हो गया, तो ये जो है ना, ये देखिए ये है एंगल 3, ये वाला। अब ये एंगल 3 की खासियत क्या है ना, इसका एक पार्ट यहाँ पे भी है, दूसरा पार्ट यहाँ पे भी है। ओके, तो अब हमें क्या ना, ये दे के रखा हुआ है, देखो हमें क्या दे के रखा हुआ है कि एंगल BAD दिस इज इक्वल टू एंगल EAC, है ना, ये दे के रखा हुआ है। अब ये देखो, अभी एंगल BAD कौन सा एंगल है? देखो ये है BAD, इसमें एंगल 1 है। ओके, दिस इज एंगल 1, दिस इज इक्वल टू EAC कौन सा एंगल है आपका? EAC ये एंगल 2 है। ओके, दिस इज इक्वल टू एंगल 2। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये गिवन है। ओके, दिस इज गिवन। अब एंगल 1 जो है, ये वाला एंगल है, इसमें मैं एंगल 3 ऐड कर देता हूँ दोनों साइड इस इक्वेशन के। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 दिस इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो ऐसा कर सकते हैं ना, इक्वेशन के दोनों साइड में कोई कॉमन चीज ऐड करी जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 3 वो है एंगल BAC। ओके, सो दिस इज एंगल BAC, दिस इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2 कौन सा वाला एंगल है? दिस इज एंगल DAE। ओके, दिस इज एंगल DAE। ओके, तो ये क्या हो गया, अभी हमने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल में एक और एंगल बराबर प्रूव कर दिया। ओके, कौन सा वाला? देखो मैंने क्या प्रूव किया कि ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर है, ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, एक एंगल जो है वो बराबर प्रूव कर दिया इन दोनों ट्रायंगल का। तीसरी एक और लाइन, ठीक है, तीसरी कौन सी वाली लाइन है? वो बराबर दे के रखी हुई, ये वाली लाइन दे रखी हुई है, AC इक्वल टू ये वाली लाइन जो AC है वो AE के बराबर है। और तीसरा क्या है, लाइन AC इज इक्वल टू AE। ओके, ये भी क्या है, ये भी गिवन है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, एक साइड हमने बराबर प्रूव कर दी। अब हमने इन दोनों ट्रायंगल में एक साइड, एक एंगल और एक साइड बराबर प्रूव कर दी। ओके, देखो ये साइड इसका इंक्लूडेड एंगल और ये दूसरी साइड, तो ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड कोग्रुएंसी लग गई और दोनों ट्रायंगल जो है आपस में कोग्रुएंट हो गए। तो देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा कि ट्रायंगल ABC इज कोग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE। ओके, ब्रैकेट में लिखूंगा कि बाय, क्यों, एक साइड एक एंगल और एक साइड। ठीक है, बाय साइड एंगल साइड हो गया ये। ओके, अब जो है क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कोग्रुएंट है, तो अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में
ये वाली लाइन ऑलरेडी इस वाली लाइन के बराबर है, ये वाली लाइन ऑलरेडी जो है इस लाइन के बराबर है, रेड और येलो ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। तो बच गई ये तीसरी साइड, तो ये भी बराबर होगी क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बन गई। ओके, सो अब मैं लिख सकता हूँ कि देयरफॉर, ठीक है, अभी ये मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ कि हमारी जो BC है दिस इज इक्वल टू DE, ठीक है, ब्रैकेट में लिखूंगा बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ये हमारा आंसर लग गया। ओके, क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, डिफिकल्ट मतलब आसान मुश्किल नहीं था, लेकिन बस ये आपको ये दोनों ट्रायंगल ना आइडेंटिफाई करने आने चाहिए कि, इसलिए मैंने थोड़ा सा कलर चेंज करके सोचा कि शायद आपको इजी लगेगा। और ये लाइन इन्होंने ज़बरदस्ती आपको कंफ्यूज करने के लिए दे के रखी हुई है, लाइन नहीं भी देता तो ज़्यादा ईजी रहता। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 इसी के साथ खत्म हो गया। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछें, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, और कुछ फीडबैक दें कमेंट में, अगर अच्छा लग रहा है तो भी बताएं, बुरा लग रहा है तो भी बताएं, और कुछ इंप्रूवमेंट का स्कोप है तो भी बताएं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।